बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 4.4 के थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उसके पहले दो पार्ट्स हमने लिख लिए हैं। इसमें x उन्होंने दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि 1/x हमने फाइंड करना है। फाइंड 1/x। तो x जब हमें दिया हुआ है तो 1/x फाइंड करना आसान है। 1/x लिखेंगे, 1 में x की जो वैल्यू है वो लिख लेंगे 2 - 3 का अंडर रूट। अब ओवर में हमने अंडर रूट को खत्म करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। कॉन्जुगेट हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि जो दूसरी रकम होगी उसका हमने साइन चेंज कर देना है। 2 + 3 का अंडर रूट, इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। अब ऊपर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1 को 2 + 3 के अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया तो ये रहेगा 2 + 3 का अंडर रूट, क्योंकि 1 को हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओवर में देखें तो वही वाला फार्मूला जो हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं कि a - b और a + b, एक बार माइनस वाली रकम है और एक बार प्लस वाली रकम है, दोनों सेम है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, पहली रकम का स्क्वायर, सेंटर में माइनस, दूसरी रकम उसका स्क्वायर। अब देखें 2 + 3 का अंडर रूट, ऊपर वाला वैसे ही आ गया, 2 का स्क्वायर लिया तो वो बन गया 4 माइनस ये स्क्वायर रूट से कट गया, यहां पर आ गया हमारे पास 3। 2 + 3 का अंडर रूट, ओवर में 4 में से 3 को माइनस किया तो 1। अब हमारा आंसर जो है वो वही आ गया 2 + 3 का अंडर रूट। यहाँ ये वाला क्वेश्चन देखें, इसमें भी हमने फाइंड क्या करना है, 1/x। जब 1/x फाइंड करना है तो हम 1/x लिख के 1 में x वाली रकम लिख देंगे, 4 - 17 का अंडर रूट। अब वही तरीका 1 में 4 - 17 का अंडर रूट, इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 4 + 17 के अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई और 4 + 17 के अंडर रूट के साथ ही हम डिवाइड करेंगे, तो वही तरीका ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब ऊपर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे वो बन जाएगा 4 + 17 का अंडर रूट ओवर में। नीचे वाली रकमें वही है, एक बार माइनस में है और एक बार प्लस में है। जब वही वाला फार्मूला a - b × a + b = a² - b²। पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम उसका स्क्वायर। 4 + 17 का अंडर रूट वैसे ही आ गया, ओवर में 4 का स्क्वायर लिया वो बन गया 16 माइनस 17 के ऊपर अंडर रूट है और ये स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 17 ही रह गया। पीछे हमारे पास बन रहा है 4 + 17 का अंडर रूट, ओवर में प्लस का 16 है माइनस का 17 है, बड़ी रकम का साइन आ जाएगा माइनस, 17 में से 16 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ओवर में हमारे पास है माइनस, जब हमारे पास ओवर में माइनस आ जाएगा तो हम उसको यहाँ पर लिखेंगे, वो इस सारी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो उसने क्या करना है, इन दोनों के साइन चेंज कर देने। हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -4 - 17 का अंडर रूट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें हमें उन्होंने कहा, पहले हम सिर्फ 1/x फाइंड कर रहे थे, इसमें उन्होंने कहा x + 1/x फाइंड करें। अब 1/x पहले हमें पता होगा तो हम x में 1/x को प्लस करेंगे, इसके लिए हम पहले 1/x फाइंड कर लेते हैं। 1/x फाइंड करने का वही तरीका, 1 में x की वैल्यू। अब यहीं पे मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ कि इसके कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है, -2 दूसरी रकम का साइन चेंज करना है हमने, और डिवाइड भी कर देना है। अब जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, नीचे वाली आपस में। ऊपर वाली रकम जो आपस में मल्टीप्लाई हुई वैल्यूज, तो ये बन गया 3 का अंडर रूट -2 ओवर में। यहां वही फार्मूला a + b × a - b, पहली रकम का स्क्वायर, सेंटर में माइनस, दूसरी रकम का स्क्वायर। अब 3 का अंडर रूट -2 वैसे ही आ गया, ओवर में यहां पर देखें स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कट गया, 3 रह गया, -2 का स्क्वायर लिया वो बन गया 4। अब यहां पर हमारे पास आ रहा है 3 का अंडर रूट -2 ओवर में, प्लस का 3 है माइनस का 4 है, बड़ी रकम का साइन आ जाएगा और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ओवर में हमारे पास आ रहा है माइनस, जब माइनस आ रहा है तो इसमें सब की वैल्यूज को साइंस को चेंज कर देना है। ये बन जाएगा -3 का अंडर रूट प्लस का 2, क्योंकि यहाँ पर था प्लस का 3 का अंडर रूट, ये बन जाएगा -3 का अंडर रूट। यहाँ पर था -2, ये बन जाएगा +2। अब ये हमारे पास आ रहा है 1/x का आंसर, ये वाला, और x की वैल्यू थी ये वाली,
कंडीशन उन्होंने हमें क्वेश्चन में क्या दी थी कि फाइंड क्या करना है हमने x प्लस 1 ओवर एक्स, x प्लस 1 ओवर एक्स, x की जगह पे x वाली वैल्यू लिखेंगे 3 का अंडर रूट प्लस 2, यही थी x वाली वैल्यू। अब उसमें हमने प्लस करना है 1 ओवर एक्स को, 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या थी माइनस का 3 का अंडर रूट प्लस का 2। अब प्लस का 3 का अंडर रूट माइनस के 3 के अंडर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे रह गया 2 प्लस 2, तो हमारा आंसर आ गया 4। अब फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया है। इसमें देखें पहले थी हमारे पास सिर्फ एक साइड की वैल्यू, अब हमारे पास दो साइड्स की वैल्यू है। पहले यहाँ पर अगर सेंटर में मल्टीप्लाई होता तो हमने यहाँ पर नीचे भी और ऊपर भी वही वाला फार्मूला लगा लेना था कि a प्लस बी और a माइनस बी, और यहाँ भी a प्लस बी a माइनस बी। लेकिन अब सेंटर में प्लस का फार्मूला प्लस है, तो अब ये ऐसे मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अब इनका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। जब सेंटर में प्लस या माइनस हो तो हम नीचे वाली रकमों का एलसीएम ले लेते हैं। अब देखिए दोनों रकमें जो है वो डिफरेंट है, एक बार है प्लस का और एक बार है माइनस का, तो दोनों रकमें जो है वो एलसीएम का हमारे पास आंसर आ जाएंगी 5 का अंडर रूट प्लस 3 का अंडर रूट इंटू 5 का अंडर रूट माइनस 3 का अंडर। अब क्या करेंगे हम, एलसीएम वाला जो हमारे पास आंसर आया है उसमें देखेंगे इसके नीचे कौन सी वैल्यू है उसको छोड़ देंगे, जो दूसरी वैल्यू होगी उसको ऊपर वाली रकम के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पर देखें 5 का अंडर रूट प्लस 3 का अंडर रूट, यहाँ पर हमारे पास 5 का अंडर रूट प्लस का 3 का अंडर रूट, इसको हम छोड़ देंगे, जो दूसरी रकम हमारे पास बच जाएगी इसको हम ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या बच रहा है 5 का अंडर रूट माइनस 3 का अंडर रूट, 5 का अंडर रूट माइनस 3 का अंडर रूट, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर वाली रकम के साथ 1 प्लस 2 का अंडर रूट। अब सेंटर में प्लस है तो प्लस, इधर देखें इधर हमारे पास 5 का अंडर रूट माइनस 3 का अंडर रूट है, उसको छोड़ देंगे, जो दूसरी रकम होगी उसको ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर क्या था 5 का अंडर रूट प्लस 3 का अंडर रूट, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है अब 1 माइनस 2 के अंडर रूट के साथ ऊपर वाली रकम के साथ। जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखें ऊपर वाली रकमें जो है वो ये वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ये वाली दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, और ये नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई होंगी। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है कि पहली ब्रैकेट का पहला डिजिट हम ले लेंगे, 5 का अंडर रूट है वो हमने ले लिया, दूसरी ब्रैकेट हम पूरी ले लेंगे, वो हमारे पास क्या है 1 प्लस 2 का अंडर रूट। इसी तरह फिर इसका हम पहली ब्रैकेट का दूसरा डिजिट ले लेंगे, वो हमारे पास क्या था माइनस 3 का अंडर रूट, वो हमने ले लिया। अब दूसरी ब्रैकेट फिर से पूरी ले लेंगे 1 प्लस 2 का अंडर रूट। सेंटर में प्लस है तो प्लस का साइन, इधर हम क्या करेंगे वही तरीका, पहली ब्रैकेट का पहला डिजिट दूसरी ब्रैकेट पूरी ले लेंगे 1 माइनस 2 का अंडर रूट। फिर क्या करेंगे पहली ब्रैकेट का दूसरा डिजिट प्लस 3 का अंडर रूट, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी ब्रैकेट पूरी लेके 1 माइनस 2 का अंडर रूट। ओवर में हमारे पास जो वैल्यू है वो देखिए वो हमारे पास है a प्लस बी का अंडर a प्लस बी और a माइनस बी। अब नीचे हमारे पास वही वाला फार्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो पहली रकम का स्क्वायर, पहली रकम है हमारे पास 5 का अंडर रूट उसका स्क्वायर माइनस दूसरी रकम है हमारे पास 3 का अंडर रूट उसका स्क्वायर। अब हमने ऊपर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 5 का अंडर रूट जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 का अंडर रूट ही रह जाएगा, प्लस 5 का अंडर रूट जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5 2 जा 10 तो ये बन जाएगा 10 का अंडर रूट, माइनस 3 का अंडर रूट जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 का अंडर रूट, प्लस माइनस माइनस 3 का अंडर रूट जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6 तो ये बन जाएगा 6 का अंडर रूट। इसी तरह 5 का अंडर रूट जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 5 का अंडर रूट, प्लस माइनस माइनस 5 का अंडर रूट जब 2 के अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा ये बन जाएगा हमारे पास 10 का अंडर रूट। फिर यहां पर 3 का अंडर रूट जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3 का अंडर रूट, प्लस माइनस माइनस 3 का अंडर रूट जब 2 के अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 का अंडर रूट। ओवर में यहां पर देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया,
पीछे हमारे पास रह गया 5 माइनस 3, 5 माइनस 3। अब इससे आगे हम ऊपर कर लेते हैं। देखिए जो ऊपर हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज हैं उनको आपस में हम देखेंगे, कोई प्लस माइनस की वैल्यूज आपस में कट रही हैं तो उनको काट देंगे। देखिए यहाँ पर प्लस का 5 का अंडर रूट, यहाँ भी प्लस का 5 का अंडर रूट है, ये नहीं कटेगा। प्लस का 10 का अंडर रूट है, इधर माइनस का 10 का अंडर रूट है, ये आपस में कट जाएंगे। प्लस का 10 का अंडर रूट माइनस का 10 का अंडर रूट कट जाएंगे। माइनस का 3 का अंडर रूट प्लस का 3 का अंडर रूट, ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे। पीछे हमारे पास रह जाएगा 5 का अंडर रूट प्लस ये वाला 5 का अंडर रूट, फिर हमारे पास रह जाएगा जी माइनस 6 का अंडर रूट, और इधर भी हमारे पास रह गया माइनस 6 का अंडर रूट। ओवर में हमारे पास है जी 5 में से 3 को माइनस किया तो आ गया हमारे पास 2 आंसर। अब देखिए ऊपर जो रकमें हमारे पास हैं वो अब बन रही है 5 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट माइनस 6 का अंडर रूट माइनस 6 का अंडर रूट, ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगी। प्लस करने का तरीका होता है कि इन दोनों के साथ यहाँ पर 1 होता है, जिसके साथ कोई वैल्यू नहीं होती वहां पर उसके साथ 1 होता है। अब ये 5 इनमें से कॉमन निकल आएगा, 1 में 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2। इसी तरह यहां पर भी 1, यहां पर भी 1। ये वाले दोनों माइनस के साइन है, तो जब दोनों माइनस की वैल्यूज होंगी तो माइनस का साइन आ जाएगा और होंगी वो प्लस। अब यहां पर 1 में 1 को प्लस करेंगे तो ये भी बन जाएगा 2 इंटू 6 का अंडर रूट, जो हमारे पास कॉमन आ गया। ओवर में हमारे पास आ गया 2। अब देखिए ऊपर वाली रकमों में हमारे पास क्या चीज कॉमन आ रही है, जो दोनों में है वो ये वाला 2 है, तो 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे। पीछे हमारे पास रह जाएगा 5 का अंडर रूट माइनस 6 का अंडर रूट, ओवर में 2। तो ये 2 जो है 2 के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5 का अंडर रूट माइनस 6 का अंडर रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हम क्या करेंगे, हर रकम को उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करके सिंपलीफाई कर देंगे। जैसे पहली रकम है हमारे पास 1 ओवर में 2 प्लस 3 का अंडर रूट, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है। कॉन्जुगेट है 2 माइनस 3 का अंडर रूट, इसके साथ मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया। फिर अगली रकम लिख ली प्लस 2 ओवर में 5 का अंडर रूट माइनस 3 का अंडर रूट, इसके कॉन्जुगेट के साथ भी इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया डिवाइड भी कर दिया। मल्टीप्लाई किया 5 का अंडर रूट प्लस 3 का अंडर रूट, इसके साथ ही डिवाइड कर देंगे 5 का अंडर रूट प्लस 3 का अंडर रूट। इसी तरह अगली रकम लिख लें प्लस 1 ओवर में 2 प्लस 5 का अंडर रूट, तो इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना 2 माइनस 5 का अंडर रूट ओवर में 2 माइनस 5 का अंडर रूट। अब इस रकम को अलग से डील करना है, इसको अलग से डील करना है और इसको अलग से डील करना है। यहां पर देखिए ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रकम हमारे पास आ जाएगी 2 माइनस 3 का अंडर रूट, ओवर में वही वाला फार्मूला a प्लस बी a माइनस बी, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। पहली रकम है 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम है 3 का अंडर रूट तो 3 के अंडर रूट का स्क्वायर, प्लस का साइन ओवर में। ये देखें 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको लिख लेंगे 2 इंटू 5 का अंडर रूट प्लस 3 का अंडर रूट, ओवर में वही वाला फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी का, पहली रकम का स्क्वायर सेंटर में माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। फिर इस रकम को अब हम डील करेंगे 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वही चीज आ गई 2 माइनस 5 का अंडर रूट, ओवर में पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। अब देखें ये आ गया 2 माइनस 3 का अंडर रूट 2 माइनस 3 का अंडर रूट, ओवर में 2 का स्क्वायर लिया 4 माइनस ये स्क्वायर रूट से कट गया, ओवर में 3 आ गया, प्लस 2 इंटू 5 का अंडर रूट प्लस 3 का अंडर रूट, ओवर में ये 5 का अंडर रूट इसका स्क्वायर रूट से कट गया, हमारे पास आ गया 5 माइनस इसका स्क्वायर रूट से कट गया, हमारे पास आ गया 3 प्लस 2 माइनस 5 का अंडर रूट, ओवर में 2 का स्क्वायर लिया तो 4 माइनस ये स्क्वायर रूट से कट गया तो 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको आगे देखें
2 माइनस 3 का अंडर रूट वैसे ही आ गया, 2 माइनस 3 का अंडर रूट ओवर में 4 में से 3 को माइनस किया, हमारे पास 1 आ रहा है, तो ओवर में हम 1 लिख लेते हैं, अभी लिख लिया हमने 1। अगली रकम को हम सॉल्व करेंगे तो वो देखिए हमारे पास क्या बन रहा है, प्लस का 2 इंटू 5 का अंडर रूट प्लस 3 का अंडर रूट ओवर में 5 में से 3 को माइनस किया तो ये बन गया 2 प्लस 2 माइनस 5 का अंडर रूट ओवर में प्लस का 4 है माइनस का 5 है, बड़ी रकम का साइन आ जाएगा, 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1 आ गया। अब ओवर में 1 है तो ये वैसी आ जाएगी 2 माइनस 3 का अंडर रूट। यहां पर देखिए ये 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा प्लस का 5 का अंडर रूट प्लस का 3 का अंडर रूट। अब यहाँ पर है माइनस का साइन, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब नीचे या ऊपर माइनस का साइन होगा तो उसने क्या करना है, उनकी अलामतों को चेंज कर देना है। अब यहाँ पर जो प्लस की होगी वो माइनस की बन जाएगी, जो माइनस की होगी वो प्लस की बन जाएगी। ये बन गया हमारे पास माइनस का 2 प्लस का 5 का अंडर रूट। अब देखिए जो रकमें आपस में कट रही हैं उनको काट देंगे, ये प्लस का 2 माइनस के 2 से कट जाएगा, माइनस का 3 का अंडर रूट प्लस के 3 के अंडर रूट से कट जाएगा, पीछे हमारे पास रह गया 5 का अंडर रूट प्लस 5 का अंडर रूट। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब दो रकमों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है और वो दोनों सेम है, स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज है, तो यहाँ पर दोनों के साथ क्या होगा 1, ये वाला 1 इस वाले 1 से प्लस हो जाएगा 2 और ये 5 का अंडर रूट उसके साथ आ जाएगा, 2 इंटू 5 का अंडर रूट हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी पिछले क्वेश्चन की तरह हमने सोल्व करना है, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। 2 ओवर 5 का अंडर रूट प्लस 3 का अंडर रूट, इसी को मल्टीप्लाई कर देना है हमने इसके कॉन्जुगेट के साथ 5 का अंडर रूट माइनस 3 का अंडर रूट और उसी के साथ डिवाइड कर देना है 5 का अंडर रूट माइनस 3 का अंडर रूट। ये मक्खी से परेशान नहीं होना आपने। प्लस 1 ओवर में 3 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट, इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है हमने 3 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट ओवर में 3 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट। अब इस रकम को भी ऐसे ही हमने करना है माइनस 3 ओवर 5 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई बाय 5 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट ओवर में 5 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट। अब ऊपर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाली रकमों को आपस में, इधर भी ऐसे ही करना है, ऊपर वाली रकमों को आपस में, नीचे वाली रकमों को आपस में, इधर भी ऐसे ही करना है, और ये नीचे वाली रकमें जो है ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ऊपर ये देखिए यहाँ पर है 2 इंटू 5 का अंडर रूट माइनस 3 का अंडर रूट ओवर में a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम उसका स्क्वायर प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही चीज दोबारा आ जाएगी, 3 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट ओवर में वही वाला फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम उसका स्क्वायर। फिर यहां पर अब अगली रकम है माइनस का साइन है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 इंटू 5 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट ओवर में नीचे वाली रकम है वही वाला तरीका, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम उसका स्क्वायर। अब हमने क्या करना है जी, जो ऊपर वाली रकमें हैं उनको ऐसे लिख रहे हैं, अभी नीचे वाली रकमों को सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर हमारे पास है 2 इंटू 5 का अंडर रूट माइनस 3 का अंडर रूट ओवर में हमारे पास बन रहा है ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 बन जाएगा हमारे पास। इसी तरह यहाँ पर ऊपर वाली रकमें वैसे लिख सकते हैं, प्लस 3 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट ओवर में यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 किया तो वो हमारे पास 1 रह गया, माइनस का 3 इंटू 5 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट ओवर में स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, 5 माइनस 2 किया तो हमारे पास बन गया 3।
अब क्या हो रहा है जी, यहाँ पर देखें 2 से कैंसिल आउट हो रहा है और उधर 3 जो है वो 3 के साथ कैंसिल आउट हो रहा है। ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये वाला 3 जो है ये 3 से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ हमारे पास रह गया 5 का अंडर रूट माइनस 3 का अंडर रूट। इधर हमारे पास क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये एज इट इज आ जाएंगे, प्लस 3 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का साइन है, जब माइनस का साइन होगा तो उसमें इन दोनों के साइंस को चेंज कर देना है। ये बन जाएगा माइनस का 5 का अंडर रूट, ये माइनस का था तो ये बन जाएगा प्लस का 2 का अंडर रूट। अब देखिए जो रकमें आपस में काट रही है उनको काट देंगे, प्लस का 5 का अंडर रूट माइनस के 5 के अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 3 का अंडर रूट माइनस के 3 के अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया, और ये माइनस का 2 का अंडर रूट प्लस के 2 के अंडर रूट के साथ कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 0। अब फिफ्थ क्वेश्चन, उसका फर्स्ट पार्ट हमने लिख लिया, एक्स की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, उन्होंने कहा है कि फाइंड करें एक्स माइनस 1 ओवर एक्स और एक्स माइनस 1 ओवर एक्स का स्केयर। अब इसके लिए हमें सबसे पहले तो 1 ओवर एक्स का पता होना चाहिए। 1 ओवर एक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वही तरीका 1 ओवर एक्स लिख के 1 ओवर में एक्स की वैल्यू 2 प्लस 3 का अंडर रूट, इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। 2 माइनस 3 का अंडर रूट ओवर में 2 माइनस 3 का अंडर रूट, ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हुई तो ऊपर हमारे पास रह गया 2 माइनस 3 का अंडर रूट, ओवर में हमारे पास वही वाला फार्मूला जो हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, पहली रकम का स्क्वायर आ गया 4 कर ही लेते हैं, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम जो है उसका स्क्वायर। अब 2 माइनस 3 का अंडर रूट ओवर में 2 का स्क्वायर लिया तो 4, स्क्वायर रूट से कट गया माइनस 3, 2 माइनस 3 का अंडर रूट ओवर में 1 आ रहा है तो हम 1 नहीं लिखेंगे, तो ये हमारे पास 1 ओवर एक्स का आंसर आ रहा है। अब फाइंड हमने क्या करना था, x माइनस 1 ओवर एक्स। x क्या था हमारे पास, ये 1 ओवर एक्स हमने फाइंड कर लिया है। अब हमने करना है जी x माइनस 1 ओवर एक्स। x की रकम को पहले लिख लेंगे, x की रकम थी हमारे पास ये वाली 2 प्लस 3 का अंडर रूट। अब उसमें हमने माइनस करना है 1 ओवर एक्स को, जब माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये बन जाएगा माइनस का 2 प्लस का 3 का अंडर रूट। अब देखें ये प्लस का 2 माइनस के 2 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास रह गया 3 का अंडर रूट प्लस 3 का अंडर रूट। वही तरीका जो हम पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, जब हमने दो स्क्वायर रूट्स को आपस में प्लस करना है तो इनके साथ ये वाली जो वैल्यू होगी ये प्लस होगी, 1 में 1 को प्लस करेंगे तो बन जाएगा 2 इंटू ये 3 का अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आया है जी x माइनस 1 ओवर एक्स का। अब हमने क्या करना है, दूसरी चीज उन्होंने क्या कही थी, दूसरी चीज उन्होंने कही थी x माइनस 1 ओवर एक्स का स्केयर भी फाइंड करें। जब इसका स्केयर लेना है तो हमारे पास इसका आंसर आया था 2 इंटू 3 का अंडर रूट, तो इधर से हम ले लेंगे 2 इंटू 3 के अंडर रूट का भी स्केयर। जब इस साइड का स्केयर लिया है x माइनस 1 ओवर एक्स का स्केयर लिया है तो जो उसका आंसर आया था उसका भी हमने स्केयर ले लेना है। ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स, उसका स्केयर, क्योंकि यही हमने फाइंड करना है। इधर से इसका स्केयर लेंगे, 2 का स्केयर लिया तो वो बन गया 4, और 3 के अंडर रूट का स्केयर लिया तो वो स्केयर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 रह जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस 1 ओवर एक्स के स्केयर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें हमें x की वैल्यू दी हुई है, उन्होंने कहा x प्लस 1 ओवर एक्स फाइंड करें, x स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर फाइंड करें, x क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब फाइंड करें। तीन चीजें हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें ये x की वैल्यू तो गिवन है, 1 ओवर एक्स फाइंड कर लेते हैं। 1 ओवर एक्स कैसे फाइंड करेंगे, अब देखें यहाँ पर x है, x का मतलब है x के नीचे 1 है, ठीक है। जब हम इसको इन्वर्ट करेंगे, 1 ऊपर लेके जाएंगे, x नीचे आएगा, मतलब 1 ओवर एक्स बनाएंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, ये वाली नीचे वाली रकम ऊपर चले जाएगी, ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी। नीचे वाली रकम क्या थी हमारे पास, 5 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट ओवर में 5 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया 1 ओवर एक्स। अब पहली कंडीशन क्या थी, x प्लस 1 ओवर एक्स हमने फाइंड करना है, x प्लस 1 ओवर एक्स, x प्लस 1 ओवर एक्स। x थी ये वाली रकम 5 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट ओवर में 5 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट। इसमें हमने प्लस करना है 1 ओवर एक्स को। 1 ओवर एक्स की रकम थी ये वाली 5 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट ओवर में 5 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट। अब देखें पहला क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें भी यही वाली कंडीशन थी कि नीचे दो वैल्यूज थी,
स्क्वायर रूट्स वाली, और सेंटर में प्लस था, हमने क्या किया था उसका एलसीएम ले लिया था, क्योंकि जब भी प्लस या माइनस आएगा सेंटर में तो उसका हम एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम हमने जब लिया तो ये दोनों रकमें अलग थी, तो ये दोनों रकमें हमारा एलसीएम का आंसर आ गई, 5 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट इंटू 5 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट, ये दोनों रकमें हमारा एलसीएम का आंसर आ गई। वही तरीका कि हमने देखा एलसीएम में दो वैल्यूज थी, इसके नीचे जो वाली वैल्यू थी उसको छोड़ देना है, जो नहीं थी उसको ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर 5 माइनस 2 नहीं था, ऊपर वाले 5 माइनस 2 के साथ उसने मल्टीप्लाई हो जाना है जाके, 5 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट। देखें 5 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट था, उसको हमने छोड़ दिया, 5 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट ये नहीं था, इसको हमने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेंटर में था प्लस, तो प्लस का साइन डाल दिया। यहां पर 5 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट है, उसको छोड़ देंगे, जो 5 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट है वो नहीं है, उसको हमने ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। ऊपर भी हमारे पास पहले था 5 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट, इसी के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है इसको दोबारा से, 5 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट। अब देखें ये वाली रकम हमारे पास बन रही है 5 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट इंटू 5 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट, मतलब दोनों रकमें सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको हम लिख देंगे 5 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट उस सारे का स्क्वायर। जैसे ये देखें अगर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो तो इसको हम लिख लेते हैं 4 का स्क्वायर, a मल्टीप्लाई बाय a हो तो इसको हम लिख लेते हैं a का स्क्वायर। इसी तरह अगर 5 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 5 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट, मतलब दोनों रकमें सेम हो तो उसको हम लिख लेंगे उसी रकम का स्क्वायर। हमने वही किया, इसको हमने लिख लिया 5 का अंडर रूट माइनस 2 के अंडर रूट का स्क्वायर। अब दूसरी रकम थी हमारे पास, सेंटर में प्लस है, दूसरी रकम थी हमारे पास 5 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट इंटू 5 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट। यहाँ भी दोनों रकमें सेम आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसी रकम का हम स्क्वायर ले लेंगे, मतलब 5 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट उसका हमने स्क्वायर ले लिया। ओवर में हमारे पास था जी वही वाला फार्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी, पहली रकम का स्क्वायर ले लेंगे 5 के अंडर रूट का स्क्वायर, सेंटर में माइनस दूसरी रकम थी 2 का अंडर रूट तो उसका स्क्वायर ले लिया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों रकमों का हम स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर खोल लेंगे, 5 का अंडर रूट माइनस 2 का अंडर रूट का स्क्वायर, वही वाला फार्मूला जो पहले हम a प्लस बी का स्क्वायर जब लेते थे, a माइनस बी का अगर स्क्वायर लें तो पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर माइनस का 2 पहली रकम दूसरी रकम। इसी तरह अगर a प्लस बी का स्क्वायर लें, पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर जमा का 2 पहली रकम दूसरी रकम। अब वही वाला फार्मूला अब इसमें हम लगाएंगे, पहली रकम का स्क्वायर 5 का अंडर रूट है तो पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम का स्क्वायर, यहां पर माइनस था तो माइनस का 2 पहली रकम दूसरी रकम। अब सेंटर में प्लस है तो प्लस का साइन, यहां पर हमारे पास है a प्लस बी का स्क्वायर तो पहली रकम का स्क्वायर दूसरी रकम का स्क्वायर जमा का 2 पहली रकम दूसरी रकम। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या क्या चीजें करनी है, अभी हम फाइंड कर रहे हैं x प्लस 1 ओवर एक्स, फिर हमने x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर भी फाइंड करना है। जब x स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम बाद में इसका स्क्वायर ले लेंगे। ओवर में हमारे पास क्या है, 5 में से 2 को यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गए, 5 माइनस 2 रह गया तो हमारे पास 3 आंसर आ गया। अब यहाँ देखिए 5 का अंडर रूट स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट। यहाँ पर आ गया 5 प्लस 2, यहाँ पर आ गया माइनस का 2 इंटू 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 का अंडर रूट प्लस ये भी 5 रह गया, ये भी 2 रह गया, यहाँ पर रह गया हमारे पास 2 इंटू 5 2 10 ओवर में 3। ठीक हो गया। हमने यहाँ पर क्या किया है, ये दोनों रकमें वैसे ही लिख ली, माइनस का 2 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10,
ये दोनों रकमें वैसे ही लिख रही 5 + 2, और यहाँ पर प्लस का 2 इंटू 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10। अब 5 में 2 को प्लस किया 7, -2 का अंडर -2 इंटू 10 का अंडर रूट प्लस 2 इंटू 10 का अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया। 5 में 2 को प्लस किया 7 ओवर में 3, तो हमारा आंसर आ रहा है 14 ओवर में 3। ये हमारे पास आ गया जी एक साइड का आंसर। अब हमने करनी है दूसरी साइड, दूसरी वैल्यू क्या थी जी, हमने करना है अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को फाइंड करना है। अब ये हमारे पास आया था एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर आया हमारे पास 14 ओवर 3। हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्केयर ले लेंगे, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर ले लिया, इधर से हमारे पास आंसर आया था 14 ओवर 3, तो उसका भी स्केयर ले लिया। जब हमने स्केयर लिया, हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो अब आएगी, यहां पर हम स्केयर खोल लेते हैं, पहली रकम का स्केयर जमा दूसरी रकम उसका स्केयर जमा का 2 पहली रकम दूसरी रकम इज इक्वल टू 14 का स्केयर लिया, तो 14 का जब हम स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा 196 ओवर में। जब हमने 3 का स्केयर लिया तो वो हमारे पास बन जाएगा 9। यहां देखें ये 2 जो है, ये x जो है वो x से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें चाहिए एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, प्लस का यहां पर आ गया 2 इज इक्वल टू 196 ओवर में 9। ठीक है, अब देखें हमें चाहिए सिर्फ एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, ये 2 इधर एडिशनल है। जब इस 2 को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, अब हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू, यहां पर था 196 ओवर में 9, ये प्लस का 2 था, इधर आएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 2। अब हमने सोल्व करना है, तो हमारे पास ओवर में 1 होता है, जिसके नीचे कोई चीज नहीं होती उसके नीचे 1 होता है। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सेंटर में प्लस या माइनस हो तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसका हमने एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेंगे 9 और 1 का, 9 और 1 का एलसीएम लिया तो 9 आ गया। फिर देखेंगे 9 को 9 पे डिवाइड किया 1 को 196 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 196 ही आ गया, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। फिर 9 को 1 पे डिवाइड किया तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18। अब 196 में से जब 18 को माइनस करेंगे 178 ओवर में 9, तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का। अब जो तीसरी चीज हमने फाइंड करनी है वो है एक्स का क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब। इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, हमें सिर्फ एक ही चीज मालूम होना जरूरी है, वो है एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, जो हम फाइंड कर चुके हैं। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स हमने जो फाइंड किया था वो हमारे पास आया था 14 ओवर में 3। अब उसी की वैल्यू को यूज करते हुए हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर भी फाइंड कर लिया। अब हमने एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब भी फाइंड कर लेना है, एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब वो भी हमने फाइंड कर लेना है। और वो फाइंड करने का तरीका क्या होगा, हम दोनों साइड्स पे स्केयर ले लेंगे। यहां पर हम जब इसका स्केयर लेंगे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का, जब क्यूब लेंगे, सॉरी क्यूब का फार्मूला होता है पहली रकम का क्यूब जमा दूसरी रकम का क्यूब, जब सेंटर में प्लस हो तो सारे जमा के, प्लस का 3 पहली रकम दूसरी रकम इंटू पहली रकम जमा दूसरी रकम। ठीक है, अब यहां पर देखें ये 3 से एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, एक्स का क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब, वो हमारे पास है ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को हमने फाइंड करना है। बाकी जो वैल्यूज होंगी उनको हमने दूसरी साइड पे ले जाना है। पहले अभी यहां पर ही हम इसकी कीमतें पुट कर देंगे। x प्लस 1 ओवर एक्स की कीमत थी हमारे पास 14 ओवर 3, 14 ओवर 3 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब, ऐसे ही आ गया, प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स का आंसर था हमारे पास 14 ओवर 3, तो 14 ओवर 3 ये वैसे ही लिख लिया। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, यहां पर हमारे पास इस साइड पे रह गया प्लस का 14। अब 14 ओवर 3 का क्यूब ले लेते हैं, पहले 14 का क्यूब लेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14, ये हमारे पास बन जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 14,
27 44, ये हमारे पास बन गया 14 का क्यूब। ओवर में 3 का क्यूब लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन जाएगा 27 इज इक्वल टू, ये वैसे ही आ जाएगा x का क्यूब प्लस 1 ओवर x का क्यूब इज इक्वल टू प्लस 14। अब हमने क्या करना है जी, यहां पर देखें ये बन रहा है हमारे पास 27 44 ओवर में 27 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब प्लस का 14। ये वैसे ही लिख लिया नीचे वाली वैल्यूज को हमने यहाँ पर। हमें चाहिए एक्स का क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब, ये 14 इधर एडिशनल है तो इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 27 44 ओवर में 27 प्लस का 14 था इधर आगे हो जाएगा माइनस का 14 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स का क्यूब, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1। अब 27 और 1 का एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास 27 ही आ जाएगा। फिर 27 को 27 पे डिवाइड किया 1, उसको फिर जब ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली रकम एज इट इज आ जाएगी, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। 27 को 1 पे डिवाइड किया तो 27, फिर 27 को जब हम 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 मल्टीप्लाई बाय 14 तो हमारा आंसर आ जाएगा 378। ये हमारे पास आंसर आ रहे हैं जी x का क्यूब प्लस 1 ओवर x के क्यूब के। अब 2744 में से हमने जब माइनस किया 378 को तो हमारे पास बन रहा है 2366 ओवर में 27, तो जो कि हमारा आंसर है x के क्यूब प्लस 1 ओवर x के क्यूब का। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसमें उन्होंने कहा है कि a और b की वैल्यूज को फाइंड करें। a और b की वैल्यूज को फाइंड करना है, पहले हमने ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है। लेफ्ट हैंड साइड उसी तरीके से सॉल्व करनी है जैसे हम पहले कर रहे हैं। नीचे दोनों वैल्यूज है, सेंटर में प्लस है, तो इसका हमने एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने का वही तरीका कि दोनों वैल्यूज हमारा आंसर आ जाएंगी एलसीएम का। 3 का अंडर रूट प्लस 1 इंटू 3 का अंडर रूट माइनस 1। अब यहाँ पर देखें क्या है, जो नीचे वाली रकम जो एलसीएम के आंसर में होगी उसको हम छोड़ देंगे, जो नहीं होगी उसको हम ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का अंडर रूट माइनस 1 है, इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे जो नीचे वाली रकम एलसीएम में नहीं थी। यहाँ पर 3 का अंडर रूट प्लस 1 था उसको छोड़ दिया, 3 के अंडर रूट माइनस 1 को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर दिया 3 का अंडर रूट माइनस 1 से। प्लस का साइन है तो प्लस, 3 का अंडर रूट माइनस 1 है उसको छोड़ देंगे, 3 का अंडर रूट प्लस 1 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाली रकम के साथ 3 का अंडर रूट प्लस 1। अब यहाँ पर देखें ये दोनों रकमें सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो यहाँ पर बल्कि 3 प्लस 1, 3 का अंडर रूट प्लस 1 इंटू 3 का अंडर रूट प्लस 1। अब क्या करेंगे, जो ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको देखेंगे। ये देखिए ये भी हमारे पास 3 का अंडर रूट माइनस 1 इंटू 3 का अंडर रूट माइनस 1 है, तो इसको लिख लेंगे 3 का अंडर रूट माइनस 1 उसका स्क्वायर। सेंटर में प्लस है तो प्लस, यहाँ पर 3 का अंडर रूट प्लस, यहाँ है हमारे पास 3 का अंडर रूट प्लस 1, उसको जब 3 का अंडर रूट प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम लिख लेंगे 3 का अंडर रूट प्लस 1 उसका स्क्वायर। ओवर में हमारे पास देखें वही वाला फार्मूला है प्लस बी ए माइनस बी, तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम उसका स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर खोल देंगे हम, a माइनस बी का स्क्वायर वो कैसे होगा, पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम उसका स्क्वायर माइनस का 2 पहली रकम दूसरी रकम। यहां पर ये दूसरा स्क्वायर खोल लेंगे, पहली रकम का स्क्वायर जमा दूसरी रकम उसका स्क्वायर जमा का 2 पहली रकम दूसरी रकम। ओवर में हमारे पास बन रहा है ये देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया 3 माइनस 1 का स्क्वायर लिया तो 1 ही आ गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास इक्वल आ रहा है राइट हैंड साइड के a प्लस बी इंटू 3 के अंडर रूट के इक्वल आ रहा है। हमने जो आंसर फाइंड करना है वो भी a और b का फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखें जो वैल्यूज सोल्व हो रही है उनको सोल्व कर लेते हैं। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, और यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ रह गया 3 प्लस 1 का स्क्वायर लिया तो 1 माइनस 2, 3 के अंडर रूट को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही रह गया माइनस का 2 इंटू 3 का अंडर रूट। ये देखिए माइनस का 2, 3 का अंडर रूट और 1 ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी
तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, फिर उसको 3 के अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 इंटू 3 का अंडर रूट। यहां पर अब रह गया प्लस का 3 प्लस का 1, ये 1 का स्क्वायर लिया तो 1। अब यहां पर है प्लस का 2 1 जा 2 और 2 को 3 के अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 3 का अंडर रूट। ओवर में हमारे पास क्या आंसर है, 3 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर था जी 2। अब देखिए प्लस का 2 का अंडर रूट माइनस के 2 के अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया। पीछे हमारे पास रह गया 3 प्लस 1 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, 8 ओवर में 2 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, a प्लस बी इंटू 3 का अंडर रूट। 2 4 आर 8, हमारे पास आ गया 4 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू 3 का अंडर रूट। अब यहां देखें a जो है वो तो 4 के इक्वल आ रहा है, हमारे पास इस साइड पे एक वैल्यू है, यहां पर 2 वैल्यूज हैं। हम क्या करेंगे 4 प्लस दूसरी वैल्यू 0 ऐड कर देंगे जिसके साथ इस साइड को भी कोई इफेक्ट ना हो। 4 प्लस 0 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू 3 का अंडर रूट। अब देखिए जो पहली वैल्यू होगी वो इक्वल होंगी आपस में, कोरिस्पॉन्डिंग पहली वैल्यूज, और जो दूसरी वैल्यूज होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। तो a का आंसर आ गया हमारे पास 4 और b का आंसर आ गया हमारे पास 0।